तो अभी तक अपने को ये सारे लॉजिक समझ में आ गए है ना। अभी अपन टूल में चलेंगे और टूल में वन क्लिक में है ना, वन क्लिक में आपको सारा लॉजिक समझ में आ जाएगा और आपके पास एक क्या आ जाएगा, एक पीडीएफ है ना, पीडीएफ खोल के आ जाएगा। Hey everyone, welcome back to Octajam. My name is Dipanshu, graduated from IIT Guwahati and co-founder of Octajam. तो आज का जो वीडियो है ना बहुत ही स्पेशल होने वाला है, खास करके जितने भी लोग सीसेप स्पेशल 2025 के लिए बैठना चाहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें पूरा लॉजिक समझा दूंगा। सीसेप 2025 का ऑफिशियल वेबसाइट में ऑलरेडी एक टेंटेटिव लिस्ट भी आ चुका है, कैसे उसको यूटिलाइज करना है तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा। तो मैंने एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के रखा था जिसके अंदर मैंने काउंसिलिंग के ऊपर पूरा टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे सब कुछ डिस्कस करके रखा था कि काउंसिलिंग में क्या प्रोसेस करना चाहिए, क्या क्या चीज़ दिमाग में रखना चाहिए, कैसे ब्रांच सिलेक्ट करना है, कैसे कॉलेज सिलेक्ट करना है, पूरे इन डेप्थ डिस्कस करके रखा है उसके अंदर। तो उस पार्टिकुलर प्लेलिस्ट में आप अगर जाके देखोगे तो 40 मिनट का एक सीसेप का वीडियो बना हुआ है। लेकिन उस पार्टिकुलर वीडियो के अंदर एक चैलेंज था कि सीसेप जब से चालू हुआ है तब से लेके वो डेटा तो डला हुआ है, लेकिन बहुत सारे डेटा है भाई, 30 से 40 हज़ार डेटा को तुम्हें अगर शॉर्टलिस्ट करना है, फिल्टर आउट करना है, तब जाके तुम्हें फाइनल आंसर निकालना है कि तुम्हारे रैंक के हिसाब से तुम्हें कौन सा चॉइस फिलिंग करना चाहिए। तो आप सबके लिए गुड न्यूज है ऑक्टाजाम के एक और को-फाउंडर मिस्टर दीपान पाल की तरफ से, एंड ही इज अ थर्ड ईयर स्टूडेंट करेंटली परसुइंग हिज इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम तेजपुर यूनिवर्सिटी। सो बेसिकली वी आर टू ब्रदर्स एंड वी फाउंड दिस ऑक्टाजाम। तो ऑक्टाजाम का एक ही गोल है, आपके लाइफ में हर एक स्टेज में आपके ग्रोथ एंड सक्सेस के लिए हेल्प करना है। तो रिसेंटली दीपान का 2 महीने का छुट्टी चला, तो उसके अंदर हमने ऐसे बहुत सारे काम किए, पॉडकास्ट रिलीज के। पॉडकास्ट के अंदर फॉर एग्जांपल आपको गूगल, अमेजोन जैसे कंपनी में अगर कॉलेज में जाने के बाद आपको इंटर्नशिप या जॉब चाहिए तो कैसे प्रोसेस करना है, तो पूरा 15 के ऊपर ऐसे पॉडकास्ट बना के रखा है। तो पूरे पॉडकास्ट सीरीज को एक बार जाके देखना। एंड इसके बाद हमने सोचा कि यार जो एक्सेल शीट का इशू है उसको हम परमानेंटली सॉल्व करना चाहिए, ताकि सीसेप वालों के लिए वन क्लिक में ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व हो जाए। तो पूरे वीडियो में एंड तक बने रहना और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे और वीडियो लाते रहेंगे ताकि आपको ग्रोथ एंड सक्सेस में हम हेल्प कर सकें। तो सीसेप स्पेशल 2025 मैं आपको पहले पूरा लॉजिक समझा दूंगा कि क्या क्या फैक्टर्स आपके दिमाग में रहना चाहिए। 2 मिनट पे आपको पूरा लॉजिक समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैं टूल का रिव्यू करवा दूंगा कि कैसे उस टूल को यूज़ करना है प्रॉपर तरीके से। आप अगर सीधा टूल पे चले जाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा यार, टूल को कैसे, कौन सा फिल्टर लगाना चाहिए, कौन सा फिल्टर नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद वो टूल प्रीवियस ईयर डेटा के बेसिस पे है, तो 2025 के लिए आपको क्या क्या चीज़ और उसमें ऐड ऑन कर सकते हो आप, पूरा चीज़ मैं बताऊंगा। तो वीडियो में पूरा एंड तक बनेना, कुछ भी चीज़ स्किप मत करो भाई, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सीसेप 2025। क्योंकि हर एक सीट के लिए भाई इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, तो पूरे आपके दिमाग को फोकस करके ये वीडियो देखो। पेन पेपर में चाहे नोट करना है तो नोट करो, पेन पेपर ज़रूरत नहीं है भाई, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है, आप बस देखते रहो, है ना। तो सीसेप स्पेशल 2025, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई आपका रैंक है। रैंक भी 2 तरह का रैंक है, एक हो गया आपका ऑल इंडिया रैंक जो अपन CRL रैंक भी बोलते हैं ना, और एक हो गया आपका जो कैटेगरी वाला रैंक है, ठीक है। कैटेगरी ओपन हो गया है ना, EWS हो गया, इसके बाद OBC NCL हो गया, ये सारे दो। लेकिन सीसेप स्पेशल राउंड पे कौन सा रैंक यूज़ होता है भाई, CRL रैंक ही यूज़ होता है, जो ओपन रैंक है ना, वही रैंक आपका ऑल इंडिया रैंक जो है वही रैंक यूज़ होगा। तो ये बात सबसे पहले तो समझ में आना चाहिए। तो आपका जो CRL रैंक है, ठीक है, आपका जो CRL रैंक है, फॉर एग्जांपल मान लो आपका CRL रैंक हो गया 2000, क्या हो गया आपका CRL रैंक 2000। कैटेगरी वहाँ पे फिल्टर में डालेंगे क्या, ऑब्वियसली कैटेगरी अपन फिल्टर में डालेंगे, लेकिन जो रैंक यूज़ होगा ना वो रैंक होगा CRL रैंक। इतना समझ में आता है, ओके डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है यार, फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी का रैंक है 2000, ठीक है, और प्रीवियस ईयर अभी जैसे कि 2025 में ये हो गया 2025 का ईयर है ना, ये हो गया आपका रैंक 2025 में आपको इतना रैंक मिला, किसमें, JEE मेंस में, किसमें, JEE मेंस में आपका CRL रैंक है 2000। ये अपन ने एक डेटा सेट, एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है। अब क्या सीन हो रहा है, अब यहाँ पे समझना, प्रीवियस ईयर 2024 में जिसको भी अगर 20 फॉर एग्जांपल 2021 अगर किसी का रैंक आया होगा है ना, 2024 में ये हो गया रैंक, कंफ्यूज मत होना यार इसमें थोड़ा, हाँ इसमें कंफ्यूज मत होना, ये हो गया, तो ये हो गया मान लो रैंक। तो इस रैंक पे अगर किसी को पर्टिकुलर कोई XYZ कॉलेज मिल रहा था है ना, इसका मतलब क्या है कि भाई 2000 रैंक से भी वो कॉलेज मिलना पॉसिबल है, मोस्टली पॉसिबल है, क्योंकि भाई 2021 रैंक को अगर ये पर्टिकुलर कॉलेज मिल रहा है, इसका मतलब अगर किसी को
अगर मान लो तुम्हारा रैंक 2000 था और तुमने अगर वो क्लेम कर लिया कि भाई मेरे को ये कॉलेज चाहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली 2021 वाला जो रैंक मिला, वो सेम रैंक, उससे कम वाले रैंक को भी वो कॉलेज मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। समझ में आया आपको क्या बोल रहा हूँ? इस साल क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हर कोई प्रीवियस ईयर डेटा को ही पॉलिश करके वो क्या सोच के बैठेगा, बोलेगा यार प्रीवियस ईयर तो इस पर्टिकुलर रैंक में ये पर्टिकुलर कॉलेज इस बंदे को मिला, इसका मतलब मेरे को भी मिल सकता है, तो वो सारे लोग उसको जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल मान लो किसी का 1000 रैंक है ना, 1000 रैंक में जिसको कॉलेज मिला है ना, अगर 2000 वाला उस कॉलेज को हंटिंग करने का कोशिश करेगा तो क्या उसको पॉसिबल है? उसका लेस पॉसिबल है भाई, क्योंकि ऑलरेडी 1000 वाला भी उस कॉलेज के लिए देख रहा होगा। तो इसलिए एक, क्योंकि सीट बहुत शीशे में बहुत कम रहता है, तो हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि यार प्रीवियस ईयर डेटा जो अपने को बोल रहा है ना, वो डेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कैसे पता चलता है? क्योंकि भाई इतने साल से हम देख के आ रहे हैं कि यार तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा है, तुम अगर जाके देखोगे यार 2024 का अगर डेटा मैच करोगे और 2023 का डेटा अगर मैच करोगे तो देखोगे यार 80 to 95% डेटा मैच हो जा रहा है। भाई कैसे मैच हो जा रहा है? क्योंकि लोग प्रीवियस ईयर डेटा को फॉलो करते आ रहे हैं। डेटा एनालिसिस इसी को कहते हैं भाई। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ समझ में आया। तो अपने को क्या चाहिए, अपने को क्या चाहिए, इस इतना तो हमें समझ में जो आता है। तो अपने को क्या चाहिए, तो आपके पास क्या होनी चाहिए? फॉर एग्जांपल मान लो 2000 आपका रैंक हो गया, राइट? तो 2000 रैंक होने के बाद है ना, तो आपके पास एक डेटा होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट एंड प्रोग्राम के डेटा होनी चाहिए, जिसमें प्रीवियस ईयर अभी तक जितने भी सीसेप का काउंसिलिंग हुआ है, राउंड 1 राउंड 2 मिला के आपके कैटेगरी के हिसाब से, कस्टमाइज कैटेगरी के हिसाब से, रैंक के हिसाब से है ना, ईयर के हिसाब से हर डेटा होनी चाहिए कि 2000 और 2000 से ऊपर जितनी भी रैंक है, क्या क्या कॉलेज, क्या क्या ब्रांचेस, पॉसिबल ब्रांचेस आज तक मिला हुआ है, वो सारा डेटा होनी चाहिए। लेकिन इसमें चैलेंज ये था कि आप अगर अपने कोटा लगा दोगे, अपने ईयर लगा दोगे है ना, इसके बाद ये सारे जेंडर लगा दोगे, ये सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब आप मैच करोगे ना, तो ऐसे 30 से 40 हज़ार पूरा रॉ डेटा आ जाता है। तो आपको पता ही नहीं चलेगा यार मेरे को ऊपर कौन सा रखना है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो दीपान जब आया तो बोला, हमने डिस्कस किया कि भाई ये जा रहे, दीपान ने अचानक बोला कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। तो बोला कि यार चलो उस पर काम करते। तो पूरा बैठ के भाई वेकेशन से जाने के पहले पूरा सॉल्व करके गया। तो आपका जो काम है ना, आपका काम ये जो 30-40 हज़ार डेटा पूरा हेडेक हो रहा था, आपको अभी बस 1 क्लिक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये वीडियो पूरा देखो, लॉजिक समझ में नहीं आएगा ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको फिल्टर कैसे लगाना है, राइट? तो अभी तक आपके पास क्या आ गया कि आपका फॉर एग्जांपल 2000 रैंक था, है ना, आपका कैटेगरी क्या है ना, आपका कैटेगरी मान लो जनरल हो गया। इसके बाद ऑल इंडिया के लिए आप कॉलेज सर्च आउट कर रहे हो, आपका जो जेंडर हो गया, मान लो जेंडर न्यूट्रल है ना, जेंडर न्यूट्रल हो गया। ईयर कौन सा ईयर के लिए देख रहे हो, 2024, 2023, 22, ये सारे वहाँ पे तो आपको दिख जाएगा। अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सारे जब आप फिल्टर लगाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इंस्टीट्यूट एंड प्रोग्राम का लिस्ट मिल जाएगा। लेकिन उसमें एक चैलेंज है भाई, सॉल्व नहीं हुआ। अभी आपको लॉजिक समझना पड़ेगा, ये इंस्टीट्यूट और रैंक मिलने से ही काम खत्म नहीं है ना। तो आपको अभी क्या देखना है कि यार इतने सारे मल्टीपल ईयर्स है, तो मल्टीपल ईयर्स में इसके बाद फॉर एग्जांपल पहला तो ये दो लॉजिक आपको समझो। इसमें क्या लगा हुआ है, ग्रीन बॉर्डर वहाँ पे आपको टूल में दिखेगा, अभी थोड़ी देर में आऊँगा मैं। और ऑरेंज बॉर्डर, ग्रीन बॉर्डर का मतलब क्या है कि यार मल्टीपल सीट अवेलेबल था किसी भी पर्टिकुलर ईयर, जो ईयर आप सिलेक्ट करोगे कि 2024 या 2023 या मिक्स करके जो भी सिलेक्ट करो वो आपके ऊपर डिपेंडेंसी, मैं समझा दूंगा। लेकिन फॉर एग्जांपल मान लो आपने 2024 का डेटा सिलेक्ट किया है ना, तो ग्रीन अगर साइड में दिख गया, बॉर्डर दिख गया, तो इसका मतलब क्या है, मल्टीपल सीट अवेलेबल था उस टाइम पे, मल्टीपल सीट अवेलेबल था। समझ में आ रहा है कि मोर देन 1 सीट, मतलब मोर देन 1 सीट है भाई, कि एक से ज़्यादा सीट है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो एक से ज़्यादा सीट है तो वो हाई प्रीफरेंस है। एक से ज़्यादा सीट, मान लो एक ही सीट है उसमें तो भाई पूरा एकदम तुम्हें डिट्टो कट टू कट चलना पड़ेगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा सीट है, 2 सीट भी है, 3 सीट भी है, तो उसको अपन हाई प्रीफरेंस देंगे कि भाई 2 सीट तो है ना। तो ये कैसे पता चलता है, ये सारे अपन ने वहाँ पे लॉजिक सॉल्व करके रखा है। इसके बाद ऑरेंज सीट, ऑरेंज बॉर्डर अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब सिर्फ ओनली 1 सीट अवेलेबल है भाई। इससे क्या मतलब पता चलता है कि एक ही सीट अवेलेबल था उस पर्टिकुलर ईयर में या मल्टीपल ईयर्स में। तो वो चीज़ भी आपको समझना चाहिए। इसके बाद अगर किसी पे आपको ये दो लॉजिक समझ में आ गया, बॉर्डर वाला, अब कलर, रो का कलर भी समझते हैं
कि अगर किसी में आपको येलो कलर दिख गया रॉ में, तो इसका मतलब क्या है कि यार कॉलेज और जो प्रोग्राम जो आपको दिख रहा है ना वहाँ पे, वो क्या हो रहा है ना, वो मल्टीपल ईयर्स में है ना रिपीट हो रहे हैं, है ना, एक्रॉस मल्टीपल ईयर्स में रिपीट हो रहे हैं। पहले अपन ने क्या देखा कि ग्रीन बॉर्डर वाला क्या है, मल्टीपल सीट्स है। अब मल्टीपल सीट से इसके साथ साथ क्या भी हो रहा है कि यार 2024 में भी रिपीट हो रहा है, 2023 में भी वो कॉलेज दिखा गया है, या 22 में आप जैसे जैसे सिलेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा यार ये मल्टीपल ईयर्स में ये पर्टिकुलर ब्रांच एंड कॉलेज भाई रिपीट हो रहा है। तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, उसको अपन बोल सकते हैं कि भाई ये हाई प्रेफरेंस वाले हैं। यहाँ पे हाई प्रेफरेंस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यार इसमें एक से ज़्यादा सीट है, प्लस ये वाले जो सीट्स हैं ये बार बार हर साल रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने ये दो कलर कोड डिफाइन कर लिया। इसके बाद लाइट ब्लू वाले क्या है कि यार कॉलेज तो रिपीट हो रहा है लेकिन वो ब्रांच रिपीट नहीं हो रहा है, तो वो कॉलेज वाला हाई प्रेफरेंस हो गया। फॉर एग्जांपल मान लो आपको कोई XYZ कॉलेज 2023 में भी दिखा, 2024 में भी दिखा, लेकिन 2023 में अगर 2023 में सिविल इंजीनियरिंग दे रहा है सेम कॉलेज, लेकिन 2024 में बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट दे रहा है, तो ब्रांच बदल जा रहा है। तो उसको आपको समझना चाहिए कि उसको अपन किस कैटेगरी में रखेंगे, उसको अपन नेक्स्ट कैटेगरी में रखेंगे, जिसमें मैंने एक कमेंट डाल के रखा है कि यार मॉडरेट प्रीफरेंस ही है, क्योंकि उसमें ब्रांच चेंज हो जा रहा है, कॉलेज तो वही है, तो इसका मतलब वो वाला कॉलेज तो भाई प्रीफरेंस देना ही है, क्योंकि उस प्रीफरेंस में ब्रांच बदल जा रहा है। हो सकता है इस बार कोई और ब्रांच मिल जाए लेकिन वो कॉलेज मिलना पॉसिबल है, तो इसलिए ये वाला इंपॉर्टेंट है। और एक ग्रे रो आपको मिलेगा जो यूनिक ऑकरेंस है कि भाई ये जो पर्टिकुलर कॉलेज है ना, जिस ईयर में आप सिलेक्ट करोगे उस पर्टिकुलर ईयर में ये पहली बार देखने को मिला, वो कभी रिपीट नहीं हुआ, ना कॉलेज रिपीट हुआ ना ब्रांच, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो अभी तक अपने को ये सारे लॉजिक समझ में आ गए है ना। अभी अपन टूल में चलेंगे और टूल में वन क्लिक में है ना, वन क्लिक में आपको सारा लॉजिक समझ में आ जाएगा और आपके पास एक क्या आ जाएगा, एक PDF है ना, PDF खोल के आ जाएगा, आपको सारा लिस्ट मिल जाएगा। और उस लिस्ट में कैसे वो लिस्टिंग है वो मैं अभी समझाने जा रहा हूँ, तो पूरे वीडियो के एंड तक देना, ऐसे स्किप उप मत मारो, लॉजिक समझ में नहीं आएगा तो बाद में आगे जाके दिक्कत होगा, है ना। तो ये आ गया अपना ऑक्टाजाम का वेबसाइट, ठीक है। इसके अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट बोल के आएगा, प्रोडक्ट के अंदर CSAP स्पेशल राउंड है ना, कॉलेज प्रिडिक्टर पे आपको जाके क्लिक करना है, ठीक है। तो आप जैसे क्लिक करोगे उसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा, CSAP स्पेशल राउंड कॉलेज प्रिडिक्टर, JEE CSAP कॉलेज प्रिडिक्टर, ठीक है। आप यहाँ पे फिर से हमने क्या बोला था, हमने लॉजिक क्या लगाया था 2000, तो 2000 मारोगे तो इसके बाद हमने क्या लिया था, ओपन कैटेगरी ऑल इंडिया, इसके बाद जेंडर न्यूट्रल है ना, वो आपके हिसाब से, आप अगर फीमेल ओनली मानना चाहते हो तो वो भी आएगा। तो हमने जैसे एग्जाम्पल लिया उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे 2 ईयर पकड़ लेते हैं, 2000, 2023, 24। राउंड क्या पकड़ लेते हैं, राउंड पहले 1 पकड़ो, 2 पकड़ो, वो आप अपने हिसाब से देखते रहो, है ना। जैसे आप क्लिक करोगे, सर्च क्लिक करोगे, तुरंत तुरंत 1 क्लिक में, मैंने जैसे बोला हमने इसको बहुत भाई 2-3 दिन से हमने हार्डली 2-3 घंटा सोया और बोला कि इसको बिल्ड करना है, कैसे भी करके बिल्ड करना है, और CSAP के पहले ये लोगों के पास पहुंचनी चाहिए। और देखो ये फाइनल प्रोडक्ट अपना बन के तैयार है। इसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा कि यार इसमें कुछ डिस्क्लेमर में लगा के रखा है, वो आप देख लेना, है ना, कि यार प्रीवियस ईयर डेटा का कट ऑफ है ना। इसका मतलब ये नहीं कि 2025 में एग्जैक्ट हुआ, 2025 में प्रीवियस ईयर डेटा के वो दिमाग में रखते हुए अपन बनाएंगे, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको क्या नीचे आ जाएगा, नीचे आपको नोट एक लिखा हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नोट क्या लिखा हुआ है कि यार जो कॉलेज, फॉर एग्जांपल मान लो आपने मल्टीपल ईयर चूज़ किया है ना, हमने जैसे 2024 और 2023 हमने चूज़ किया, राइट, 2024 2023 हमने चूज़ किया, तो उसमें क्या होगा ना, बहुत सारे ऐसे कॉलेज होंगे जो 2023 में भी आ रहा है, 2024 में भी आ रहा है, लेकिन आप जब चॉइस फिलिंग करते हो तो आपको तो एक ही बार मौका मिलेगा CSAP काउंसलिंग में, एक बार कॉलेज भर दिया तो वो कॉलेज वहाँ से हट जाता है। तो इसलिए हमने क्या नोट करके रखा है, दिखेगा फॉर एग्जांपल 2023 और 2024 का अगर दोनों ईयर का कोई पर्टिकुलर कॉलेज एंड ब्रांच के साथ अगर रिपीट हो रहा है तो लेटेस्ट जो ईयर होगा उसका डेटा यहाँ पे दिखेगा, ताकि आपको आसान हो जाए, राइट। तो यहाँ पे आप जैसे जाओगे तो यहाँ पे आपको देख रहे हो, यहाँ पे प्रोग्राम इंस्टीट्यूट नेम, प्रोग्राम नेम के साथ आपका क्या आ गया, फिल्टर आउट होके आ गया कि टॉप में कौन सा है, क्लोजिंग रैंक, सबसे छोटा वाला क्लोजिंग रैंक ऊपर अपने आप आ जाएगा, है ना। तो ये सारे चीज़ आ गया। अब इसमें क्या करोगे, इसमें आपको जाके कुछ नहीं करना है, इस पर आपको जाके PDF में डाउनलोड PDF मारना है, इसके अंदर आप जाके डाउनलोड PDF मारना है ना, डाउनलोड PDF मार दो आप यहाँ पे। जैसे आप डाउनलोड PDF मारोगे आपके पास एक पूरा लिस्ट बन के आ जाएगा, जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से उस पर्टिकुलर
उस पर्टिकुलर एनालिसिस के हिसाब से जैसे जैसे आपको चाहिए, है ना। ये कौन से कॉलेज हैं, ये कॉलेज आपने जैसे जैसे प्रीफरेंस बढ़ाए उस प्रीफरेंस के हिसाब से, है ना, इंस्टीट्यूट नेम एंड प्रोग्राम नेम, यहाँ पे क्लोजिंग ये सब चीज़ें डाल के मैं यहाँ पे इस पीडीएफ को बड़ा नहीं करना चाहता था। पूरा सिंपल तरीके से आपको दिखना चाहिए कि भाई कौन से कॉलेज है और कौन से प्रोग्राम्स मिल रहा है ना। ये जो प्रोग्राम्स है ये शॉर्टलिस्ट करके ऊपर रखा हुआ है, जिसका क्लोजिंग रैंक सबसे मिनिमम क्लोजिंग रैंक का कॉलेज ऊपर रखा हुआ है, राइट। तो आप यहाँ पे अगर देख सकते हो सिमिलर ये जो स्कूल ऑफ प्लानिंग एग्रीकल्चर है ना, ये मिल रहा था अगर 2000 रैंक वाले को, है ना। तो 2024 में ऑल इंडिया रैंक ओपन जनरल न्यूट्रल को, है ना, क्लोजिंग रैंक जो इसका 2014 वाले को अगर मिल रहा है, इसका मतलब 2000 वाले को इस साल मिलने का चांस है, राइट। तो ये जो मैंने बोला तो उसके हिसाब से आपका क्या आ गया स्टूडेंट। तो ये जो ग्रे कलर मतलब क्या है, ग्रे कलर फट करके देखो, ग्रे कलर मतलब क्या आ गया यार, मल्टीपल सीट्स तो था लेकिन ये उस पर्टिकुलर ईयर में पहली बार देखने को मिला। ब्लू कलर का क्या मतलब है, ब्लू कलर का मतलब है यार कॉलेज रिपीट हुआ है लेकिन डिफरेंट ब्रांच के साथ, इसका मतलब ब्रांच बदल गया है, कॉलेज रिपीट हो रहा है। ये कॉलेज तो हर साल दो साल का 2024 2023 में रिपीट हो रहा है, लेकिन ये जो ब्रांच है ये ब्रांच नया ब्रांच देखने को मिला। तो ये लो का क्या मतलब हो गया, ये लो तो ये तो हाई प्रीफरेंस वाले हैं भाई, कॉलेज भी रिपीट हो रहा है, ब्रांच भी रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर से इसमें मल्टीपल सीट है। जितनी भी ग्रीन है ना, ग्रीन वाले देखो बॉर्डर सारे ग्रीन वाले को तुम्हें रखना ही चाहिए हाई प्रीफरेंस में। जितनी भी ये साइड में बॉर्डर दिख रहा है ग्रीन वाले, क्या मतलब है, ग्रीन का मतलब है कि यार ये जो कॉलेज है ना, ये जो कॉलेज में इसमें मल्टीपल सीट्स है। और ये जो रेड अगर ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है इसमें क्या है कि मतलब इसका क्लोजिंग रैंक ओपनिंग रैंक जो है इसमें सिर्फ एक ही सीट था। कैसे पता चलता है यार, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई ऑरेंज बॉर्डर वाला मैं यहाँ से उठाता हूँ, है ना, जैसे कि इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कोकराझार, इसमें आसाम में, अगर आपको कैसे पता चल रहा है फूड इंजीनियरिंग में ऑरेंज कलर का बॉर्डर था, तो इसका ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक ना दोनों सेम होगा। ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग मतलब एक ही सीट, ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक का दोनों सेम होने का मतलब क्या है कि भाई उसमें एक ही सीट था। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, ये तो पीडीएफ वाला सीन हो गया। और दूसरा चीज़, सीएसवी फाइल अगर डाउनलोड करोगे तो एक्सेल शीट भी डाउनलोड होके आ जाएगा। तो एक्सेल शीट में जैसे कि पीडीएफ में 2 सिर्फ आ रहा है, एक्सेल शीट में सारा चीज़ आ जाएगा भाई, जो भी डेटा है एक्सेल शीट में सारा डेटा आ जाएगा, राइट। एक्सेल शीट में सारा डेटा आ जाएगा, क्लोजिंग रैंक ओपनिंग रैंक, और साथ में ये प्रीफरेंस कैटेगरी भी लिख के आ जाएगा कि भाई ये कैटेगरी है। तो एक्सेल शीट में कलर नहीं आएगा, लेकिन एक्सेल शीट में आपको क्या टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख के आ जाएगा कि यार ये रिपीट हो रहा है कि नहीं रिपीट हो रहा है। तो ये भी हमने सॉल्व करके रखा हुआ है। तो अभी तक आपके पास क्या आ गया, आपके पास एक पीडीएफ डाउनलोडेबल एक पीडीएफ बन के आ चुका है, राइट। अब उस पीडीएफ को कैसे यूज़ करना है सीसेप स्पेशल 2025 में, ठीक है। तो उसमें आप जो कॉलेजेस हैं वो अभी तक 2024 का डेटा के हिसाब से हैं, तो ऑब्वियसली 2025 में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो आप, राइट। तो आपको क्या, आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 2025 के लिए आप पूरा दिमाग से समझना क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। होम स्टेट देखो, सी सेब में क्या होता है ना, जो सी सेब राउंड होते हैं, जैसे कि जोशा में एनआईटी ट्रिपल आईटी गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एक होम स्टेट बोल के एक चीज़ होता है यार, जो सिर्फ होम स्टेट वालों के लिए मिलेगा, जो उस पार्टिकुलर जगह से, है ना, जो पार्टिकुलर स्टेट से आपने 12 पास किया हुआ वो आपका होम स्टेट हो गया, ठीक है। तो हाँ, तो वो वाला होम स्टेट वाला कोटा कहाँ पे लागू होता है, जो एनआईटीज़ वगैरह में लागू होता है, एनआईटी सिस्टम में लागू होता है, राइट। तो होम स्टेट वाला आप अगर फॉर एग्जांपल मैं आसाम से हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा ना, उस पर्टिकुलर लिस्ट में ऊपर में जो टॉप कॉलेजेस हैं, फॉर एग्जांपल आसाम में कौन सा टॉप है, एनआईटी सिलचर हो गया, है ना, एनआईटी सिलचर हो गया आसाम में। तो एनआईटी सिलचर का जो अगर मेरे सी से मेरे पीडीएफ में जब रैंक के हिसाब से मारोगे तो नहीं आएगा, है ना। मान लो आपका कट ऑफ ज़्यादा चला जा रहा है, वो एनआईटी सिलचर आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको एक चांस लेना चाहिए। एनआईटी सिलचर का कुछ आप ब्रांच डाल दोगे वहाँ पे, है ना, जो फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं मिल रहा है तो जैसे मैंने उस पर्टिकुलर वहाँ पे मैंने लॉजिक समझा के रखा है मेरे भाई, एक बार जाके वो प्लेलिस्ट जाके देखना, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। आपको एक्सेल शीट नहीं लगाना है, लेकिन एक्सेल शीट वो प्लेलिस्ट जाके ज़रूर देखना है, वहाँ पे मैंने समझा के रखा है आपको। फॉर एग्जांपल आपको नहीं मिल रहा है एनआईटी सिलचर का, लेकिन एनआईटी सिलचर का आप लोअर ब्रांच डाल दो ना। फॉर एग्जांपल मान लो सिविल हो गया, ये सारे हो गया, तो इसमें आप क्या डाल सकते हो, ऊपर डाल दो एनआईटी के। तो कौन से वाले, होम स्टेट वाले। तो होम स्टेट वाले डालोगे, हो सकता है आपका चांसेस मिल जाए, है ना। तो इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। इसके बाद एक दो क्या मॉडिफाई कर सकते हो,
आप जो टेंटेटिव लिस्ट निकला है 2025 का, है ना, 2025 का सीसेप टेंटेटिव लिस्ट में क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला, टेंटेटिव लिस्ट जैसे कि आप बैठ रहे हो, आप जोशा में भी बैठे होंगे, ऐसे बहुत सारे बच्चे जोशा में बैठ रहा है, सीसेप में भी बैठना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होगा ना, बहुत सारे ऐसे और वैकेंसी आएगा। तो आप अगर जीरो है ना, तो आप इसको बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि भाई इसमें सीट ही नहीं है, आप भी तो सीट छोड़ के यहाँ पे सीसेप में बैठ रहे हो ना, तो ऐसे करके वो सीट वैकेंसी आता जाता है वो टाइम के साथ, तो उसमें आप कन्फ्यूज मत होना। ये जो चीज़ है आप बस देख लो कि यार जिसमें नंबर लिखा हुआ है, जिसमें वैकेंसी लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मान लो किसी में अगर वैकेंसी 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, और वो पार्टिकुलर चीज़, क्योंकि वहाँ पे हज़ारों रैंक है, वो पार्टिकुलर कॉलेज का आपका अगर वो लिस्ट पे नहीं आ रहा है लेकिन वहाँ पे वैकेंसी दिख रहा है, तो आप उसको भी अगर होम स्टेट के अंदर पड़ रहा है तो उसको आप डाल सकते हो। ऑल इंडिया में मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ऑल इंडिया भी आप डाल सकते हो एक तक आपका फेवरेट होगा तो ऑल इंडिया वाले क्या होते हैं, उसमें कंपटीशन ज़्यादा टफ होता है, तो होम स्टेट वाले तो आप बिल्कुल डालो, है ना, होम स्टेट वाले आप बिल्कुल डालो। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे रैंक के हिसाब से, है ना, मेरे रैंक के हिसाब से मैं जैसे आसाम जो मेरे रैंक के हिसाब से मेरे को आसाम यूनिवर्सिटी मिल रहा है। तो मेरे वो जो पीडीएफ है, पीडीएफ में सबसे पहला आसाम यूनिवर्सिटी ही आया है ना, आसाम यूनिवर्सिटी का सिर्फ आया हुआ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके ऊपर तेजपुर यूनिवर्सिटी को रख सकता हूँ, इसके ऊपर मैं एनआईटी सिलचर को रख सकता हूँ, और आपके हिसाब से आप उसको डाल सकते हो। तो क्योंकि कॉलेज भी मैटर करता है, तो ये वाला भले ही आपको नहीं मिल रहा है लेकिन एक दो, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, फ्लोट करने का जो ऑप्शन है ना, आपको अगर बेटर प्रेफरेंस ऊपर जाने का ऑप्शन रहता है, तो ऊपर जाने के लिए आपको ये होम स्टेट वाले हो गए, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना चाहिए कि यार मेरे पास ऊपर में एक आध क्या होना चाहिए, बेटर ऑप्शन भी रखा रहना चाहिए। हो सकता है कि वो आपको मिल जाए 2025 में, है ना, क्योंकि जो डेटा अभी तक हमने बनाया है वो प्रोफेशनल डेटा बना हुआ है, उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना है, ज़्यादा मॉडिफाई मत कर दो। ऐसा नहीं कर देना है कि भाई मेरे को जो रैंक 200 वाले को मिल रहा है उसको मैं डाल दूं, तो वो पूरा इतना मेहनत करने का मतलब नहीं है, क्योंकि भाई सीसेब में 2-3 सीट ही रहता है, तो बहुत प्रिसाइजली काम करना पड़ता है, ये चीज़ आप समझ जाओ। ऐसा बिल्कुल भी मत करो कि भाई 200 रैंक वाला जो सीट मिल रहा है वो मैं डाल दूँ, ये डाल दूँ। होम स्टेट में क्यों बोल के रख रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो प्लेलिस्ट एक बार जाके प्लीज़ देख लो, उसके अंदर मैंने पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करके रखा है। इसके अलावा जो 2025 का सीसेप का ऑफिशियल वेबसाइट है, हमेशा इन्फॉर्मेशन वही से लेना आपको ज़रूरी है, इधर उधर का बात बिल्कुल भी मत सुनो भाई। ऑफिशियल वेबसाइट जो कहता है, जो भी नया रूल्स आता है सारा कुछ वहाँ पे लिखा रहता है, तो वहाँ पे एक्टिवली देखना है, क्योंकि भाई कॉलेज इंपॉर्टेंट है, आपको लाइफ को आगे में ग्रोथ करवाने के लिए ये कॉलेज इंपॉर्टेंट है। और मैंने क्या बोला, अभी तक हमने बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट रिलीज़ किए, जैसे कि भाई अगर कॉलेज में जाने के बाद गूगल जैसे कंपनी में, अगर अमेजन जैसे कंपनी में आपको क्या करना चाहिए, ड्रीम इलेवन जैसे कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, या आपको अगर कुछ और एंटरप्रेनर बनना है, आपको बिजनेस करना है, आपको या कोई दूसरे फील्ड में जाना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, या कुछ भी फील्ड में जाना है, तो मैंने ऐसे ऑलरेडी 15 के ऊपर 15 ऑलमोस्ट पॉडकास्ट आ चुका है, और भी पॉडकास्ट आने वाला है ना। तो वो सारा पॉडकास्ट एक बार गो थ्रू करो, उसके अंदर आपको रोड मैप मिलेगा। आपको फॉर एग्जांपल कोई अगर बोलता है कि मेरे को तो टेक जॉब में जाना ही नहीं है, मेरे को भाई कोर फील्ड में जॉब करना है, लेकिन आपको उसमें रोड मैप मिलेगा कैसे इंटर्नशिप लेना, वो प्रोसेस सबके लिए सेम है भाई। तो आज के डेट में ना पूरा एकदम आपको ओपन रहना चाहिए, क्योंकि बिना टेक का अगर कोई मान लो किसी को फाइनेंस में जाना है, लेकिन फाइनेंस अभी फाइनेंस बन के क्या हो चुका है, फिनटेक बन चुका है, तो टेक्नोलॉजी समझ में आना चाहिए। इसके अलावा एआई के ऊपर हमने एक पूरा वो बना के रखा है, ब्रॉडकास्ट बना के रखा है कि कौन सा टूल्स अवेलेबल है, आपको वो पता होना चाहिए, राइट। आपको कॉलेज जाने के बाद क्या करना चाहिए, आपको अगर टेक जॉब में नहीं जाना है तो इंटर्नशिप तो आपको लेना है, राइट। इंटर्नशिप ऑफ कैंपस कैसे लेना है, ऑन कैंपस कैसे लेना है, वो सारा रोड मैप अपन ने डिस्कस करके रखा है। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, वो जो पॉडकास्ट का जो सीरीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, ताकि आपको आने वाले टाइम पे अपन ऐसे और वीडियो ला सकें और आपको ग्रोथ एंड सक्सेस के लिए हेल्प कर सकें।